नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। यूपी में पैसे दो और मनमाफिक पोस्टमार्टम और मेडिकल रिपोर्ट लो। जी हां, सही सुना आपने, क्योंकि चल भी यही रहा है और भी यही रहा और चल भी ये रहा है और हो भी ये रहा है। दरअसल 50,000 रुपए दो तो हत्या की रिपोर्ट मिल जाती है, वो आत्महत्या में बदल जाती है। संभल में यह खेल खुलकर चल रहा था, जिसका पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया। एक दूसरी कहानी अयोध्या की है, वो एकदम सच्ची है। इसमें साजिश के ऐसे परत दर परत खुलासे हैं कि हर पात्र किसी हिंदी फिल्म के खलनायक की तरह लगता है। मामला मेडिकल कॉलेज में पेशेंट रजिस्टर सेंटर में क्लब अयोध्या के प्रभुनाथ मिश्रा का है, जहां प्रिंसिपल की धमकी, जेल का डर और मौत की खुराक के बाद रसूखदारों को बचाने के लिए बिस्तरे में खेल को इस रिपोर्ट में समझिए, यानी किस तरीके से इसमें खेल किया जा रहा है, जो सिस्टम की पोल खोल रहा है। दरअसल अगर हम आपको बताएं कि कैसे मानवता के पेशे में कलयुगी डॉक्टर जो हैं वो किस तरीके से ये पूरा खेल करते हैं, वो आपको दिखाएंगे। लेकिन पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। क्या डीएनए सैंपल के साथ छेड़छाड़ की जा सकती है? क्या किसी शख्स की विसरा की पूरी रिपोर्ट ही बदली जा सकती है? ये प्रभुनाथ मिश्रा हैं नहीं बल्कि थे। अयोध्या मेडिकल कॉलेज में संविदा कर्मी के तौर पर काम करते थे। 7 अगस्त 2024 को इन्होंने जहर खाकर खुदकुशी करने की कोशिश की। जब घर वालों को पता चला कि प्रभुनाथ ने जहर खा लिया तो वो उसे फौरन उसी मेडिकल कॉलेज में ले गए जहां वो काम किया करता था। लेकिन तबीयत ज्यादा बिगड़ी तो प्रभुनाथ को लखनऊ रेफर कर दिया गया। भर्ती करते ही प्रभुनाथ मिश्रा की मौत हो गई। राम मनोहर लोहिया अस्पताल में ही प्रभुनाथ मिश्रा का पोस्टमार्टम हुआ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा गया कि मौत की वजह पता नहीं चल पाई, इसीलिए विसरा प्रिजर्व करके उसे फॉरेंसिक लैब भेजने की जरूरत है, ताकि विसरा रिपोर्ट के जरिए पता लगाया जा सके कि प्रभुनाथ मिश्रा ने कौन सा जहर खाया था। लेकिन जैसे ही लखनऊ फॉरेंसिक लैब से विसरा की रिपोर्ट आती है तो प्रभुनाथ मिश्रा के पूरे परिवार के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि प्रभुनाथ मिश्रा ने जहर खाने के बाद न सिर्फ अपने घर वालों को ये बात बताई थी, बल्कि अस्पताल में उनका इलाज भी जहर को लेकर ही हो रहा था। लेकिन लखनऊ एफएसए की रिपोर्ट के मुताबिक प्रभुनाथ मिश्रा के विसरा से कोई भी रासायनिक जहर नहीं मिला। घर वाले हैरान थे कि बेटे ने जहर खाकर खुदकुशी की, लेकिन रिपोर्ट कह रही थी कि प्रभुनाथ ने जहर खाया ही नहीं। अब घर वालों को शक होता है, लिहाजा वो पुलिस को अर्जी देते हैं। अर्जी में कहा जाता है कि न सिर्फ विसरा की रिपोर्ट बदल दी गई, बल्कि पूरा विसरा ही बदल दिया गया है। परिवार की मांग पर इसी विसरा के बचे सैंपल को हैदराबाद की CDFD भेजा जाता है। साथ में भेजा जाता है प्रभुनाथ मिश्रा के माँ बाप का DNA सैंपल। इसके बाद हैदराबाद की CDFD की रिपोर्ट आती है। ये रिपोर्ट सबको हैरान कर देती है। रिपोर्ट में प्रभुनाथ मिश्रा का DNA सैंपल प्रभुनाथ के माँ बाप से मैच ही नहीं खाता। यानी रिपोर्ट के हिसाब से प्रभुनाथ मिश्रा को जन्म देने वाले माँ बाप उसके माता पिता थे ही नहीं। यहाँ DNA सैंपल गलत नहीं था, न ही DNA सैंपल में गलती थी। असल में लखनऊ FSL में जिस विसरा को प्रभुनाथ मिश्रा का विसरा बताया गया वो प्रभुनाथ मिश्रा का विसरा था ही नहीं। और फिर ऐसे में प्रभुनाथ मिश्रा के माँ बाप से DNA मैच होता तो कैसे? यानी साफ है प्रभुनाथ मिश्रा के विसरा के साथ खेल किया गया है। सवाल क्या, ये खेल कैसे हुआ? इसके पीछे कौन लोग शामिल हैं? प्रभुनाथ मिश्रा को जहर खाना ही क्यों पड़ गया था? अयोध्या के रहने वाले प्रभुनाथ मिश्रा की मौत मिस्ट्री बन गई है। मिस्ट्री इसलिए बन गई है कि सिस्टम लगातार इस मौत को मिस्ट्री बनाने में जुटा है। वजह है कि अयोध्या के प्रभुनाथ मिश्रा, जो कि अयोध्या मेडिकल कॉलेज में ही संविदा पर तैनात थे, हालांकि वो जहर खाते हैं, जिसके पीछे भी कई वजहें हैं जो कि अयोध्या मेडिकल कॉलेज के तत्कालीन प्रिंसिपल ज्ञानेंद्र कुमार से जुड़ी हुई हैं। इस पूरे मामले को लेकर उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग और सिस्टम पर सवाल खड़े हो गए हैं। वजह है कि जब प्रभुनाथ मिश्रा काफी प्रताड़ना से तंग आकर जहर खाते हैं, जिसके बाद उनकी हालत बिगड़ती है, उनको अयोध्या के मेडिकल कॉलेज में आनन फानन भर्ती कराया जाता है। अयोध्या का मेडिकल कॉलेज उनको भर्ती करता है और देर रात 12 बजे उनको वेंटिलेटर पर भेज देता है। हालांकि उनकी हालत इस कदर बिगड़ती है जिसके बाद उनको लखनऊ के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया जाता है। जब वो लखनऊ के लोहिया संस्थान पहुंचते हैं, जहां पर डॉक्टर्स उनको मृत घोषित कर देते हैं, यहीं से शुरू होता है सिस्टम का खेल। हालांकि इसमें आरोप काफी गंभीर हैं, जिसको लेकर हम लगातार पड़ताल कर रहे हैं। इस घटना से जुड़ी हुई हर एक तस्वीर को, हर एक तथ्य को हम दिखाने की कोशिश करेंगे।
क्योंकि पूरा मामला राजधानी लखनऊ से लेकर अयोध्या तक जुड़ा हुआ है। पूरे मामले को लेकर अयोध्या के मेडिकल कॉलेज पर और लखनऊ के मेडिकल कॉलेज पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है 29 जुलाई 2024 को। पूरा मामला समझिए। प्रभुनाथ मिश्रा मेडिकल कॉलेज में पेशेंट रजिस्टर सेंटर में क्लब थे। प्रभुनाथ मिश्रा का काम मरीजों को पर्चा देना था। 29 जुलाई को एमबीबीएस की 2 छात्राएं प्रभुनाथ से पर्ची कटवाने आईं। प्रभुनाथ मिश्रा से जबरन पर्चा बनवाने का दबाव बनाया जाता है। प्रभुनाथ कृतु और निर्मला कुमावत को मना कर देते हैं। एमबीबीएस छात्राओं को प्रभुनाथ की ये बात नागवार गुजरती है। छात्राएं अपने साथियों के साथ मिलकर प्रभुनाथ की पिटाई करती हैं। पुलिस की मदद से प्रभुनाथ किसी तरह से बच निकलते हैं। मामला कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर ज्ञानेंद्र कुमार तक पहुंचता है। डॉक्टर ज्ञानेंद्र ने प्रभुनाथ को कैबिन में बुलाकर गालियां दी। 8 दिन तक प्रभुनाथ मिश्रा के साथ मारपीट की गई। प्रभुनाथ मिश्रा को फर्जी केस में फंसाने की धमकी तक दी गई। डॉक्टर ज्ञानेंद्र ने प्रभुनाथ को जेल भिजवाने की धमकी भी दी। जेल जाने का खौफ, नौकरी खोने का डर और होने वाली बदनामी के चलते प्रभुनाथ जहर खा लेते हैं और घर जाकर परिजनों को पूरी सच्चाई बताते हैं। गंभीर हालत में परिजन उन्हें फिर से अयोध्या मेडिकल कॉलेज इलाज के लिए ले जाते हैं, लेकिन डॉक्टर ज्ञानेंद्र द्वारा प्रभुनाथ को एल्कोहलिक लिखवाया जाता है, जबकि वो शराब पीता ही नहीं था। रात 8 बजे भर्ती किए जाने के बाद उनकी हालत और ज्यादा बिगड़ती है। परिजन बार बार डिस्चार्ज की मांग करते हैं, लेकिन सुबह तक का बहाना बना दिया जाता है। अगले दिन परिजन उन्हें लखनऊ के लोहिया अस्पताल ले जाते हैं, जहां जांच के दौरान उसकी मृत्यु हो जाती है। हमारे यहाँ जो पोस्टमार्टम में जो होता है, वहाँ पे डेड बॉडी के साथ जो उसके पैथोलॉजिकल जो जांचों से संबंधित जो स्पेसिमेन है, संबंधित पुलिस वाले को दे दिए जाते हैं। तो पुलिस वाला अपना ले जाके एफएसएल वगैरह में जो सैंपल अपना देता है। अब उसमें कहाँ पे क्या गड़बड़ी हुई या हुई भी कि नहीं हुई, हमें इस पे कुछ कभी कह नहीं पाएंगे, क्योंकि मेरे पास फैक्ट्स नहीं हैं। अगर जो परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर्स ने ही इसको बदल दिया, तो अब परिजनों का आरोप कुछ भी होना संभव है। जब तक हमारे पास फैक्ट्स नहीं होंगे, मैं कुछ करने में संबंधित। अभी 16 जनवरी को आया हूँ, तो आप मीडिया के माध्यम से मुझे जानकारी मिली। अमूमन ऐसे नहीं होता है, लेकिन अब जो है उस पर जाँच का विषय है, उस पर ज़्यादा मैं कुछ कह नहीं सकता। सर, क्या कभी कोई मिश्रा चेंज होता आपने सुना है अपने इतने बड़े सर्विस काल में, या इससे पहले सीनियरों से? या नहीं, हमारे संज्ञान में तो जहाँ तक मुझे याद आ रहा है ऐसा कुछ हमने कभी नहीं हमने सुना। तो पहली बार सुनने में आ रहा है, मीडिया के माध्यम से आ रहा है, और मैं इस पर ज़्यादा कुछ कह नहीं सकता। अच्छा सर, एज ए प्राचार्य मैं आपसे एक सवाल करता हूँ कि जब कभी कोई पॉइजनिंग का मामला आता है या स्नेक बाइट का मामला आता है, तो उसमें किस तरह के सैंपल रखे जाते हैं? क्या हो सकता है? डिफरेंट टाइप की पॉइजनिंग होती है। जैसे अगर कोई खा लेता कुछ सल्फास का, उसमें हम गैस्ट्रिक लवाज कराते हैं, वो कंटेंट रखते हैं हम लोग। बाकी जैसे जैसे अलग अलग तरह की पॉइजनिंग होती है, उसमें उस तरह की चीज़ें रखी जाती हैं। विस्ट्रा मतलब प्रिजर्व किया जाता है, ये रहता है। अच्छा, उस समय ये घटना हुई जब भानु प्रकाश मिश्रा वाली, उस वक्त क्या इस तरीके के सैंपल्स रखे गए थे या नहीं रखे गए थे? न रखने के, अगर नहीं रखे जाते तो उसके पीछे की क्या वजह आप मानते हैं? जहाँ तक मुझे याद है, इस बारे में ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकता, क्योंकि मैं उस समय प्राचार्य पद में नहीं था। और जहाँ तक मुझे याद है, तो पेशेंट यहाँ से शिफ्ट हुए थे। बाकी डिटेल हमारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट मेडिसिन पे बता सकते हैं, या रिफ़र हुए जहाँ वहाँ के लोग बता सकते हैं। विवेचक सर आए, उन्होंने क्या आपसे चर्चा की, क्या बात कही, उन्होंने किस बारे में जानकारी दी या क्या जानकारी मांगी आपसे? हमसे वो चाह रहे थे कि उनके हार्ट की सैंपल की जांच यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं, तो हम लोग चूँकि हम लोग हिस्टोपैथोलॉजी डिपार्टमेंट, जो हमारा पैथोलॉजी डिपार्टमेंट है, उसमें जो नॉर्मल होती है उसमें जांच अभी नहीं हो रही। दूसरा वो आए थे कि जो उसमें केस में जो भी जांच कमेटी बनी थी उसकी क्या थे, तो कुछ पार्ट तो मेरे पास था, वो मैंने उनको दे दिया। बाकी नहीं है, क्योंकि अभी भी प्रचारावास में ये भी हैं, रखे हुए हैं। कुछ फाइलें मिल भी नहीं रही, जिनका संज्ञान उच्च अधिकारी को भी हम लोगों ने कराया हुआ। 29 जुलाई को पर्चा काटने के विषय में झगड़ा हुआ, तो उन्होंने ज्ञानेंद्र कुमार से सारी बातें बताई, जो कि पुलिस प्रशासन भी आया मौके पर, और वहाँ झगड़े में ये इनको मीटिंग बुलाई गई 3 दिन बाद। तब इनको फ़ोन से बुलाया गया। फ़ोन से जाने पर इनको निर्दोष साबित किया गया। उसके बाद ये ड्यूटी पर जाने लगे, और ज्ञानेंद्र कुमार बराबर इनको प्रताड़ित करता रहा। और अंत में 7 जुलाई को उन्होंने कहा कि अगर तुम ऋतु निर्मला के पैर पकड़ के और थूक कर चाटोगे नहीं, माफ़ी नहीं मांगोगे,
तो तुमको मिट्टी में मिला देंगे और तुमको ऐसा करेंगे प्रताड़ित कि तुम कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। और आज तुम्हारा इस विद्यालय में अंतिम दिन है, ये समझ लो। और कल अगर आ गए भी किसी कारणवश तो तुमको हम कल आगरा पागलखाने में भर्ती करा देंगे और तुम किसी के सामने अपना मुंह नहीं दिखा पाओगे। तुमको छेड़खानी का मुकदमा कर देंगे, तुमको हरिजन एक्ट लगवा देंगे, तुमको अनन्य प्रकार से प्रताड़ित करके तुमको मैं फंसा दूंगा। मैं समझते नहीं हूँ कि मैं कौन हूँ, मैं ज्ञानेंद्र कुमार हूँ, ये समझ लो। मैं हरिजन हूँ, हरिजन एक्ट का मुकदमा करूँगा, अन्य धाराओं से फंसा करके तुमको मैं मिट्टी में मिला दूंगा। ये सारी बातें उन्होंने मेरे घर जाने पर मुझसे बताया और रो रो के कहा कि इस प्रकार से मुझे प्रताड़ित किया है ज्ञानेंद्र कुमार ने। तैयार होगी और आप जेल जाएंगे 100% छेड़खानी में। और जहां चरित्र हनन का मुकदमा आपके ऊपर लगा, आपका पूरा परिवार, आप कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचोगे। कहीं भी आपको पूरे इंडिया में मैं नौकरी नहीं करने दूंगा। जब सेवा योजना पोर्टल पे ब्लैक लिस्ट कर दूंगा तो आप नौकरी कर नहीं पाएंगे। इसलिए आज के बाद मतलब आज आपका अंतिम दिन है। और खा भी धमकाए उमकाए तो ये अपना वहाँ पे कुछ प्रत्यक्षदर्शी भी थे, 1-2 लोग जो गवाही वाही दिए हुए हैं, तो उनको भी धमकाया कि जैसे उन लोगों ने कहा कि सर मैं बहुत प्रेशर में हूँ, बहुत दबाव में हूँ, मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। तो कहते नहीं बर्दाश्त कर पा रहे हो, जहर खा लो मर जाओ, हमको भी छुट्टी मिल जाए, तुमको भी छुट्टी मिल जाए, काहे लिए परेशान हो। मतलब इस तरह से डांट के झड़कते हुए भगा दिए वहाँ से। फिर वो आए, शाम को अपना पॉइजन ले लिए और उसके बाद घर पहुँचे तो बताया कि अपना कि मैंने इतने दिन से कह रहा था कि इसी तरह से मुझे फंसाया जा रहा है, जैसे चरित्र हनन का मुकदमा फंसा रहे हैं, SC ST में फंसा रहे हैं, अब मैं क्या कर सकता हूँ। और इसलिए मैंने पॉइजन ले लिया, मैं जीना नहीं चाहता हूँ। मेरे उसके अगर कुछ होता है तो इसके जिम्मेदार डॉक्टर ज्ञानेंद्र कुमार, दोनों लड़कियाँ निर्मला कुमावत और ऋतु होंगी, और उनके साथ जो 8-10 लोग घेरते थे मारने पीटने के लिए, वो अब जिम्मेदार होंगे। मामला जहर से हुई मौत का था, लिहाजा पोस्टमार्टम के अलावा प्रभुनाथ मिश्रा के सैंपल प्रिजर्व कर लिए जाते हैं। मिश्रा के जिन अंश के सैंपल लिए जाते हैं उनमें स्टमक का टुकड़ा, आंख का टुकड़ा, लीवर का टुकड़ा, किडनी का टुकड़ा और स्प्लीन का टुकड़ा शामिल था। यानी कायदे से मिश्रा के सैंपल तक को ढंग से नहीं लिया गया। अब इसी सैंपल को लखनऊ के किसी फॉरेंसिक लैब में भेजा जाता है और मिश्रा की रिपोर्ट में कोई रासायनिक जहर नहीं पाया जाता। लेकिन जब मामले का पूरा सच सामने आया तो कई सवाल खड़े हो गए, क्योंकि ये मामला केवल एक व्यक्ति की मौत नहीं बल्कि एक पूरे सिस्टम की नाकामी की कहानी है, जहां न्याय पाने की उम्मीद साजिशों में दम तोड़ देती है, क्योंकि रसूखदारों के साथ मेल है और किसी को बचाने का खेल चल रहा है। सवाल यूपी में स्वास्थ्य विभाग पर भी खड़े होते हैं और जिम्मेदारों की जवाबदेही भी बनती है। रिपोर्ट न्यूज़ इंडिया।